हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज 15 अक्टूबर 2023 को है जेबीटी का टेट का पेपर हुआ। ये पेपर उन बच्चों का था जिन्होंने जो लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम भरा हुआ था, पर कुछ कारणों की वजह से वो एग्ज़ाम लास्ट ईयर नहीं हुआ था, इसीलिए ये एग्ज़ाम जो है आज कंडक्ट किया गया। तो हम इसी क्वेश्चन पेपर को आज सॉल्व करेंगे। ये पेपर है सीरीज़ ए का। आई होप आप सबका पेपर जो है अच्छा हुआ हो और जो है कि आप सब जो है इस बार ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हु सेड। किसने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है हमारे एचपी टेट के। तो ये बोला गया था, कॉलेक्सनिक ने बोला था ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ यूजफुल इन। जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है वो यूजफुल है टू अंडरस्टैंड ऑन सेल्फ, स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में। जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षण मनोविज्ञान है, वो किसके लिए ज़रूरी है? वो होल टीचिंग प्रोसेस के लिए, कि हमें जो भी पूरी प्रोसेस होती है टीचिंग को, उसको समझने के लिए जो है, या उसमें जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी टीचिंग एड यूज़ करनी है तो उसके लिए जो है हम एजुकेशन साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया? तो ये जो दिया था हमारे, ये विलियम स्वीटसर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा इधर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे जो पुराना मेथड है हमारा, जो हम साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं, वो कौन सा है? सबको पता होगा कि कौन सा है। तो इंट्रोस्पेक्शन जो है हमारा ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी है। नेक्स्ट है हमारे पास, डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस। देखिए, हमने कल भी पढ़ा था क्वेश्चन, जो हमारी आपने सीरीज देखी होगी, उसमें पढ़ा था कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, कि विकास कैसी प्रोसेस है? ब्रोकन, कंटिन्यूस, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। ये कंटिन्यूस है, क्योंकि ये हमारे वूम्स में, जब बच्चा वूम में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब से लेकर जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती है, तब तक जो है डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया था? तो वो विनेट ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? वो मेनली जो है हेरिडिटरी की वजह से जो है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं, कि भिन्नताएं प्रायवन परिणाम स्वरूप होती हैं हेरिडिटरी से। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जो है एक समान नहीं होते हैं, डिफरेंसेस होते होते हैं सब में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा कि डी, क्योंकि आइज, ईयरिंग, टच, नोज, स्किन जो हमारे, जो ये सेंस ऑर्गन है हमारे, मेमोरी हमारी सेंस ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर आर नेसेसरी फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो है कौन से होंगे? जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एक्सपीरियंस और लर्निंग। तो ये जो है सब जो है इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मेंटली हेल्थ पर्सन। जो मेंटली हेल्दी होता है पर्सन, वो लिव्स इन, किस में रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी, रियलिटी में रहता है, कि जब उसको पता है कि वो हेल्दी डेल्दी है तो उसमें रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपन इन द चाइल्ड बाय प्लेइंग। देखिए, इसमें जो है, अब कौन सा क्वेश्चन होगा? सोशली भी वो उसमें डेवलपमेंट होती है, क्योंकि बच्चा जब गेम खेलता है तो वो एक दूसरे से मिलता है, तो सोशल भी होता है लोगों के साथ। फिजिकल तो होती होती, इमोशनल भी, क्योंकि अब जब कोई भी गेम खेलता है वो, तो उसमें दो ही पहलू होते हैं, या तो वो जीतेगा या तो वो हारेगा। तो वो इमोशन में भी उसकी डेवलपमेंट होती है, इमोशनल भी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ द साइको एनालिटिक थ्योरी। जो साइको एनालिटिक थ्योरी है, उसके प्रो फाउंडर कौन थे? मतलब उसका जन्मदाता कौन था? किसने दी थी हमारी ये? तो ये हमारी दी थी फ्रूड ने। ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, द इनसाइट लर्निंग थ्योरी इज प्रोफाउंडेड बाय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो भी हमारी इनसाइट थ्योरी ऑफ, कई बार ये लिखा होता है कोहलर ने दी होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में होते हैं कोहलर, तो कोहलर भी ठीक है, क्योंकि कोहलर जो थे वो गेस्टाल्ट थ्योरीजोसिस्ट थे, तो इसीलिए इधर का राइट ऑप्शन होगा ए। जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो वैसे कोहलर ने दी थी, पर यहाँ पे बताया था कि गेस्टाल्ट भी के थ्योरिस्ट थे वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय
गिलफ्रूड गिलफ्रूड ने हमें कौन सी वो दी थी, तो वो उन्होंने दी थी हमें स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास व्हिच टाइप ऑफ ग्रुप इज़ फैमिली, वेरी इजी क्वेश्चन, ये सबको पता होगा कि जो हमारी फैमिली है वो कैसा ग्रुप है, तो वो एक प्राइमरी ग्रुप है, क्योंकि सबसे पहले जो भी इंसान है मतलब मनुष्य है वो किस चीज़ में आता है, अपनी फैमिली से ही मिलता है, तो वो सब पहले क्या है, प्राइमरी। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग, कि अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधित कारक कौन सा है। तो देखिए पढ़िए, स्टूडेंट हेल्थ है, हाँ जी करती है ये, स्टूडेंट की इंटेलिजेंस भी इफेक्ट करती है उसकी लर्निंग को, स्टूडेंट्स फैमिली कंडीशन भी करती है, तो इसका ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाई वी नीड रेमिडियल टीचिंग, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है रेमिडियल टीचिंग की, तो वो हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है छात्रों को कमजोरी दूर करने के लिए, टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, हम इसलिए जो हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हु गेव द थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट, तो री इन्फोर्समेंट की थ्योरी किसने दी थी, वो दी थी हमें किसने दी थी, स्किनर ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम इन, क्योंकि डिफरेंट जो हमारे पास जो है इसकी साइकोलॉजी की जो टर्म्स हैं, इस साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, तो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में हम साइकोलॉजी को बोलते हैं कि साइंस ऑफ बिहेवियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट टाइम मेमोरी इज़ आल्सो नॉन एज, तो शॉर्ट टाइम मेमोरी है वो होती है एक्टिव मेमोरी, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए एक्टिव रहती है, फिर वो क्या हो जाती है, हमें भूल जाती है, तो वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ आल्सो नॉन एज एक्टिव मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु रोट द फेमस बुक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रेशन, ठीक है, ये बुक किसने लिखी थी, तो ये बुक लिखी थी ऑलपॉट ने। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, हु एस्टेब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन लिम्पसिंग, ये देखिए हमने कल जो हमें वीडियो थी हमारी साइकोलॉजी के ऊपर जो हमने पढ़ी थी CDP के, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने बताया था कि जो साइकोलॉजिकल लैब थी वो किसने एस्टेब्लिश की थी, तो वो की थी वुड ने। ठीक है, विलियम वुड ने की थी। नेक्स्ट है हमारे पास द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटरी आर, किसने कौन होते हैं, सभी बोलते हैं ना कि कैरियर जीन्स का कमाल है, ये तो जीन्स का कमाल है, तो जीन जो है हमारे रियल कैरियर होते हैं हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट है टैट इज़ द प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग, ये एक टेक्निक है, वो किस लिए यूज़ करती है, पर्सनैलिटी के लिए होती है, थीमेटिक एटीट्यूड टेस्ट के लिए होती है, तो किस लिए यूज़ होती है, वो मेजर करते हैं हम पर्सनैलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ द क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय द मेंटल हेल्थ। ठीक है, देखिए इस बार आप सोचे तो ऐसे होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है IQ का फॉर्मूला, और IQ की हमारे पास जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटेलिजेंस कोशेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है को सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वॉज गिवन बाई, तो ये किसने दी थी, ये दी थी हमारे पास इरिक्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजुअल टीचिंग एड, तो विजुअल टीचिंग एड कौन सा है हमारा। ठीक है, तो देखिए बुक भी है, मैप भी है, ग्लोब भी है, ये सारे विजुअल टीचिंग एड है, तो ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारे पास द एज ग्रुप 6 to 11 ईयर फॉल्स अंडर, ये किसके अंडर आती है, ये हमारी आती है लेट चाइल्डहुड के बाद, क्योंकि 12 से जो है अडोलसेंस शुरू हो जाती है 19 तक। ठीक है, तो ये है लेट चाइल्डहुड। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, देखिए डेवलपमेंट जैसे हमने बोला था कि जब भी बच्चा गर्भ में होता है, मदर के वूम में होता है, तब से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ऊपर भी आया था क्वेश्चन, यहाँ पे भी है कंसेप्शन में, गर्भधान से। नेक्स्ट है मेमोरी इज़ द हाईली प्रोसेस, अब मेमोरी कैसी प्रोसेस है, मेमोरी इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपके क्वेश्चंस ठीक हुए हों। हेलो एवरीवन, जो आज JBT टैट का जो पेपर हुआ था उसका अब हम करने वाले हैं इंग्लिश जो पोर्शन आया था उसको सॉल्व। ठीक है, तो जो आपका है 31st क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि आपको सिनोनिम्स, ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे है माउंड, माउंड्स का मतलब होता है टीला। ठीक है, तो ये किससे रिलेट कर रहा है, आपका हीप से। ठीक है, प्लेन तो प्लेन सरफेस हुआ, बॉटम भी नहीं होता है, फ्लैट भी नहीं हुआ है, तो माउंट्स मतलब कि एक तरह से हीप मतलब ढेर होता है, उसको बोला जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर डी।
क्लस्टर, क्लस्टर जो आपका है, क्लस्टर भी क्या होता है, एक तरह से कलेक्शन, ठीक है। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट ऑप्शन होना था वो था आपका बी, ठीक है। और जो आपका 33 है आरंट, ये क्या होता है, ये है आपका जो 33 का जो सही ऑप्शन रहना था, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कंप्लीट। इसका क्या मीनिंग है कि कंप्लीट। नेक्स्ट आपका 34th क्वेश्चन, इसमें आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है, तो ट्रिमेंडस का जो होता है, ट्रिमेंडस की जो स्पेलिंग है वो आपकी होती है TREMENDOUS, ठीक है। तो ट्रिमेंडस जो कि फर्स्ट ऑप्शन पे है ये आपका करेक्ट है, बाकी सारी की सारी जो भी ऑप्शन में थी वो आपकी गलत जो स्पेलिंग्स थी। क्वेश्चन नंबर 35, अननेसेसरली, ठीक है, तो अननेसेसरली है आपका ऑप्शन नंबर ए की जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल ठीक है, बाकी ये सब गलत है, ठीक है। अननेसेसरी का क्या मीनिंग होता है, अनावश्यक, ठीक है। और आपका जो एक्वेंटस, ठीक है, इसमें भी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। इसका मीनिंग होता है हल्की फुल्की जानकारी किसी चीज़ की या फिर किसी व्यक्ति की होना, ठीक है। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है ACQAINTANCE, ठीक है, एक्वेंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही स्पेलिंग है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ग्रीवांस, ठीक है। ग्रीवांस क्या होती है, कुछ जैसे कि दुख, पीड़ा, ठीक है। तो ये है आपके ग्रीवेंसेस, GRIEVANCES, यहाँ पे VA आता है, ठीक है, VE नहीं आता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट है। 38 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। तो 38 का जो करेक्ट है, ही ड्रिंक्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बी, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। ही के साथ आप क्या लगाओगे, ड्रिंक्स, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स या अर्थ मूव्स, रिवॉल्व्स होता तो भी आपका एस लगता है, यहाँ पे मूव्स है तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या फिर आपके पास ये और कैसे बनता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। 40 में ही हैज़ अ सेल फोन, तो ही हैज़ अ सेल फोन मतलब कि 40 का होना था बी। अब आते हैं 41 पर। देखो 41 में है ड्रिफ्टेड फ्रॉम, इसका मीनिंग आपको बताना था। ड्रिफ्टेड फ्रॉम का क्या मीनिंग होता है, बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर। तो फिर 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। 42 का जो ऑप्शन है वो है प्लम्प फिजिक। प्लम्प होते हैं जो प्लेजेंटली फैट बॉडी, जो कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो कि मोटे होते हैं लेकिन वो प्लम्पी होते हैं ना, ठीक है, जो देखने में कि अच्छे दिखते हैं, ठीक है। एक होता है फैट जो आपको देखने में अच्छा ना लगे, तो प्लम्प फिजिक होता है प्लेजेंटली फैट बॉडी जो कि देखने में अच्छी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 43, टेल्स ऑफ वैलोर यूजुअली इन वॉर, ठीक है। तो ये आपका है जी, वीरता की कहानियाँ होती है जो बेसिकली, ठीक है। तो इसमें आपके पास 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, ठीक है। 43 का जो ऑप्शन है आपका वो है डी आपका करेक्ट होना था। 44 का ऑप्शन क्या होगा, आई कांट टेल यू द प्लान बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट। प्लान की बात हो रही है तो हिम नहीं आना था, यहाँ पे इट आना था, बिकॉज प्लान तो क्या आएगा आपका नॉन लिविंग, तो इसीलिए इसके साथ इट आना था। ऑप्शन नंबर सी जो था वो इसका करेक्ट था। दीज ड्रेसेस बिलोंग टू यू, आई एम श्योर दैट आर योर्स, योर्स होना था, तो योर्स किस में आ रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। द फायर कॉज्ड सीरियस डैश टू द ग्रुप ऑफ हाउस, ठीक है। तो जो फायर है कॉज्ड सीरियस 46 में क्या आएगा यहाँ पे, डैमेजेस, ठीक है। तो जो आग ने क्या कर दिया है, द फायर कॉज सीरियस डैमेजेस टू द ग्रुप ऑफ हाउसेस, तो 46 का ए ऑप्शन, ठीक है। 47 48 में क्या है, मेक एडवर्ब ऑफ वर्ड, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, एडवर्ब ऑफ वर्ड, ठीक है। वेग, ठीक है, वेग का क्या बनाओगे आप, वेग का 47 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है वेगली, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 48 की अगर हम बात करें तो 48 में है आपके पास थ्रेटनिंग, ठीक है। तो थ्रेटनिंग में क्या होगा आपका, कैसे बनाओगे इसको एडवर्ब, इसमें आपका आएगा ये वाला थ्रेटनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 49th में आपको क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच। देखो सिंपल सा है, राम सेड टू अर्जुन गो अवे, ठीक है।
तो इसको क्या है, या तो देखो गो अवे आपका कोई ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकती है, ना ही कमांड। तो 49th का जो करेक्ट है वो होगा ऑर्डर, ठीक है। जो राम क्या कर रहा है, अर्जुन को ऑर्डर दे रहा है टू गो अवे, तो इसमें जो टू है वो आपका होता है कंजक्शन लगता है टू, और बाकी गो अवे आपका सिंपल रहेगा, ठीक है। तो राम सेड टू की जगह आप करोगे ऑर्डर्ड, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा ये जो हटता है इसकी जगह पे लगाओगे टू, तो इसका जो 49th का वो आपका होना था ए। एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम, ठीक है। तो इसमें क्या कैसे बनाओगे इसका आप, इसका कैसे बनाओगे आप, इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम, एलिस एक्सक्लेम्ड प्राउडली द शी वॉज वेरी क्लेवर। तो क्लेवर यहाँ पे गलत सेंस में यूज़ नहीं हो रहा है, जो क्लेवर यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो बेसिकली एक पॉजिटिव सेंस है, मतलब कि वो उसको पॉजिटिव सेंस में लेकर कि प्राउडली बोल रही है कि एलिस एक्सक्लेम्ड प्राउडली दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। तो डी इसका ऑप्शन होना था। 51 ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो ये WH जो होते हैं येस नो क्वेश्चन होता है और एक WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 51 का क्या, इसका क्या होगा, ही सेड टू मी। ही जब भी आपके पास क्वेश्चन मार्क में आते, इंटेरोगेटिव आते हैं, तो आप लगाते हो आस्क्ड, ठीक है। ही सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड मी। व्हाट का क्या रहेगा, व्हाट ही रहेगा। व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई से क्या बनेगा, आई वॉज डूइंग, व्हाट आई वॉज डूइंग। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। 52 में फिर से आपको इनके बताने हैं कि इनके क्या क्या सिमिलर वर्ड्स है, ठीक है। एलिंग, तो इसका क्या होगा, सिक, ठीक है। 52 का जो करेक्ट है वो क्या है आपका, सिक, ठीक है। 53 की अगर हम बात करें तो क्या है ये, लैंग्विश। लैंग्विश मीन्स 53 का जो है वो आपके पास आएगा वीकन, ठीक है। एक्यूमन, एक्यूमन का क्या होगा, 54 का क्या होगा, इंटेलेक्ट, ठीक है। ये क्या, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या बनेगा आपका, इंटेलेक्ट, ठीक है जी। 55 की अगर हम बात करें, 3-3 मेक 6, तो क्या होना चाहिए था, 55 का होगा 3 एज वेल, सो नहीं होगा और भी नहीं होगा, 3 एंड 3। तो 55 का क्या ऑप्शन है करेक्ट, सी। 3 and 3 मेक 6, ठीक है। ही इज़ वेरी रिच डैश ही इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा 56 में कि ही इज़ वेरी रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, तो बट ही इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। तो बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 56 का है बी। 57 में है डैश गंगा इज़ डैश सेक्रेड रिवर, ठीक है, पवित्र। इसका क्या मतलब होता है कि जो द गंगा है, जो गंगा है आपकी वो क्या है, पवित्र एक नदी है, ठीक है। तो 57 का जो होगा, गंगा है, रिवर्स के साथ हम क्या लगाते हैं आर्टिकल द, ठीक है। द गंगा इज अ, तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर 57 का डी, ठीक है। 57 का आना था डी। 58 का है ऑल हिज फ्रेंड्स, इसमें क्या है चेंज दी वॉइस, एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करना है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ठीक है। तो 58 में आपके पास क्या आएगा, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 58 का क्या होगा, ए, ठीक है जी। 59 सीता लव्स सावित्री, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, सीता 59 में आपके पास बनेगा सीता इज लव्ड बाय, सावित्री इज लव्ड बाय सीता, है ना। सावित्री इज लव्ड बाय सीता। हु डिड दिस, इसमें क्या बनेगा, बाय whom वॉज दिस डन, ठीक है। पास्ट है तो आपके पास पास्ट जो रहता है सिंपल पास्ट वॉज में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट था तो आपके पास वो यहाँ पे इस लगा है, यहाँ पे पास्ट है तो इसलिए यहाँ पे वॉज लगेगा। तो ये इसका ऑप्शन था सी, ठीक है। 59 का है आपका बी, ठीक है। तो ये था इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इसको करेक्ट किया होगा। हो सकता है कि कुछ सिली मिस्टेक हो गई हो, बट फिर भी जो इंग्लिश का सेक्शन था मॉडरेट सा था, ना तो बहुत डिफ़िकल्ट था और ना ही ईजी था।
सो थैंक यू एवरीवन। हेलो गाइस, तो अब जो है हम हिंदी का पोर्शन जो है सॉल्व करने वाले हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 61। कौन सी व्यवस्था व्याकरण का अंग नहीं है? शब्द व्यवस्था, अक्षर व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और पद व्यवस्था। तो इनमें से कौन सी नहीं है? वो है पद व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। साथ साथ में हम ये भी देख लेते हैं 64 है हमारे पास। सुमिलित कीजिए कि ये आपको दिए होंगे य, र, ल, श। जैसे कि आप व्यंजन पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि कौन कौन से व्यंजन जो हैं वो है आपस में। तो इसमें बताना है कि जो कौन सा क्वेश्चन जो है वो ठीक रहता है। तो य, र, ल, स जो है अनंत से व्यंजन होते हैं। तो ये हमारा राइट टेस्ट जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। किस बोली में साहित्य सृजन कम होता है? तो कौन सी बोली में जो है साहित्य सृजन कम होता है? तो वो होती है हमारी पहाड़ी भाषा, क्योंकि पहाड़ी बोली में जो है बहुत सारे साहित्य नहीं है, मतलब साहित्य है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। अरबी फारसी का उपसर्ग किस शब्द में है? तो अरबी और फारसी का जो उपसर्ग वह है वो कौन सी भाषा में है? वो है हमारे पास सरताज में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मानक भाषा। क्वेश्चन नंबर 63। मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। मानक भाषा का प्रयोग कौन करते हैं? मानक भाषा का प्रयोग करते हैं पढ़े लिखे लोग। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना जो उत्तम पुरुष है सर्वनाम वो कौन सा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। पृथ्वी शब्द का विशेषण क्या है? तो पृथ्वी शब्द का विशेषण है पार्थिव। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। हाथ से नहीं चम्मच से भात खाओ वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है वो है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। ये कारक जो है नहीं है, इनमें से कोई भी कारक जो है नहीं है। नेक्स्ट है आपने पुस्तक पढ़ी वाक्य में काल कौन सा है? कौन सा है कि आपने पुस्तक पढ़ी, कौन सा काल हुआ? भूतकाल की, मतलब उसने पहले पूछा होगा कि आपने पुस्तक पढ़ ली, तो पहले का हुआ ये। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। गया, गंज, मतंग, सफरी, इनमें से जो है कौन सा जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है? तो ए गेंद जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। सबको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्य शुरू करना। नेक्स्ट है शुद्ध बर्तनी की शब्द में है परीक्षा, आशीर्वाद, दिनांक, पश्चिम। इनमें से बताना है कि कौन सा राइट वर्ड है, मतलब किसने शुद्ध लिखा हुआ है। तो जो हमारा आशीर्वाद है वो जो है ठीक है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड का उच्चारण शब्द कौन सा है? ड ड ड ड का उच्चारण शब्द है हमारे पास मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? पारिवारिक पत्र, बधाई पत्र, शिकायती पत्र, प्रेम पत्र। तो जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास वो राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर प्रकार नहीं है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेम पत्र। ठीक है, पत्र होता है ना, मतलब पत्र मतलब लेटर, वो दूसरा पत्र नहीं। जो हम प्राय पारिवारिक पत्र भी लिखते हैं, किसी को बधाई भी देते हैं, शिकायती भी। तो प्रेम पत्र जो है एक पत्र नहीं है, एप्लीकेशन के थ्रू थोड़ी हम प्रेम पत्र लिखते हैं। तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म से ही नहीं है? आकाश का पाताल, पाप पुण्य, राजा रानी, जड़ चेतन। तो इसमें से जो राजा रानी है वो होगा, क्योंकि राजा रानी जो है विलोम शब्द थोड़ी है। ठीक है, ये तो लिंग पुलिंग है ना, पुलिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट हमारे पास किस वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते? तो किस वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते हैं? वो है वर्ब को हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप चुनिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, तो उसका है दूरभाष भ्राता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है तलवार से हमला करना वाक्य में हमलावर प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है हमलावर? एक शस्त्र का। तलवार क्या है? यहाँ पे शस्त्र है। ठीक है, किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? भवन, पावन, मनोहर, संयोग। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद का क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? तो आप मुझे जो है इसका
कमेंट करके बताइएगा। हिंदी का ये क्वेश्चन है, ये सभी जो भी कोई भी होगा, किसी भी फील्ड का होगा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगा, उनको संधि विशेष आती है, हिंदी आती है, तो आप मेरे को बताओगे ये कि ये किस स्वर संधि नहीं है, इनमें से कौन से 4 में से स्वर संधि नहीं है किस शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, पलतू क्या है? तो पलतू एक स्वर का भेद है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह जो नहीं है, ये तीनों के लेखक जो थे वो पंडित चंद्रधर शर्मा ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रोज स्मृति शोक गीत के लेखक कौन है? देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेखक के बारे में भी पूछा है। ठीक है, तो ये जो थे हमारे पास वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा मिलान लिपियों की दृष्टि से ही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है इस पे पास सी, मराठी और अरन लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है। ब्रज भाषा की हिंदी है, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी। ठीक है, लिपि इनकी लिपि यही है। नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने पूरा नहीं लिखा है? तो कौन सा नहीं लिखा है इसमें से? तो इनमें से कोई नहीं, ये सारे जो उन्होंने पूरे लिखे थे इनमें से जो है कोई नहीं। नेक्स्ट है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं पद, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ी है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87, काम्यानी एक महाकाव्य है, वाक्य में काम्यानी शब्द पर कौन सा विराम चिन्ह लगा है? कौन सा विराम चिन्ह लगा है इसमें? तो वो लगा है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, गजानन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो कौन सा है हमारे पास? बहुव्रीहि समास, गजानन। ठीक है, गज आनन वाला, तो जिसका मुख जो है वो हाथी का है, वो कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, कौन सा मेल सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, एक भारतीय आत्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है ये, यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्त करता है, तो कौन से हैं? महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये आपका हिंदी का पोर्शन हो गया। ठीक है, हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके जो आज का पेपर हुआ है जेबीटी टेट का, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा और साथ में आपको एक कंप्लीट आंसर की भी देखने को मिलेगी। तो मैं जो भी कर रहा हूँ सॉल्व वो सीरीज़ ए है, तो हो सकता है कि सीरीज़ बी सी डी में ये कुछ और क्वेश्चन नंबर होगा, बट जो क्वेश्चन है वो सेम है। तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो और मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने नहीं कर पाए तो किस तरह से ये क्वेश्चन जो था वो हो सकता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91 ऑफ सीरीज़ ए, ठीक है, तो यहाँ पे विच नंबर इज 5 माइनस रूट 3। तो आपको पता है 5 माइनस रूट 3 कौन सा नंबर है? तो ऑब्वियसली ये इवन नंबर तो नहीं है, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है और रेशनल नंबर भी नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर कौन सा होता है? जो कि p बाय क्यू की फॉर्म में होता है। तो ये वो भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बचा? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। 92 क्वेश्चन है कि अगर आप इस नंबर को इसके साथ डिवाइड करते हो तो क्या बचेगा आपका रिमाइंडर? सिंपल क्वेश्चन है। अगर जैसे आपको उसको नंबर दिया 150 का आपने 24 से डिवाइड करना है, तो क्या लिखोगे? 150 डिवाइडेड बाई 24। वैसे ही आपके पास यहाँ पे नंबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको डिवाइड करोगे x प्लस 2 से, तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचता है? तो जैसे कि x प्लस 2 है, आप x प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? अगर आप इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है? 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख लो 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो 3x माइनस 4x। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 3x माइनस 4x, तो 3x माइनस 4x यानी कि माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब आप x प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? अगर आप यहाँ पे x प्लस 2 को प्लस के साथ या माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा? तब आपके पास आता है यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो जब ये माइनस माइनस प्लस और बीच में इनका माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस
फिर माइनस और फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया आपस में, और 1 माइनस माइनस 2 क्या बचा, +3, तो आपके पास रिमाइंडर क्या यहाँ पे बच जाएगा 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि आपको रिमाइंडर ही पूछा है क्या आएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93rd कि इन 10 7 4 ये एक सीरीज दी है 10 7 4 100 ऑन करके, और आपको बोला व्हाट विल बी द 30th टर्म। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये सीरीज एपी में है। एपी में क्यों है, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस कितना है, यानी कि इस टर्म को इसके साथ माइनस करो, 7 माइनस 10 कितना आएगा -3, 4 माइनस 7 कितना आएगा -3, यानी कि डिफरेंस जो है वो कॉमन है, तो डी की वैल्यू -3। और आपके पास आपको पता है कि एपी में आप टर्म कैसे निकालते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपका 10 है, यानी कि 10 प्लस n कितना है आपका 30th बोल रहा है, तो 30 माइनस 1, और d कितना है आपका -3। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -77, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी देखो ये क्या है, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको p की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, तो ऑब्वियसली आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, h की वैल्यू, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.5 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा विल बी इक्वल। तो देखो कौन सी वैल्यू है थीटा की जहां पे साइन थीटा और कोस थीटा सेम होते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अगर आप साइन 45 की बात करोगे तब भी आपके पास 1/√2 आता है, कोस 45 की बात करोगे तब भी आपके पास 1/√2 आता है, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो जब आपका थीटा 45 होगा तो साइन और कोस की वैल्यू सेम होगी, और कितनी होगी 1/√2। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट, कि एक सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है, वो सर्कल को कितने पॉइंट्स में जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, कि वो एक ही पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 97th की बात करें तो यहाँ पे बोला कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ दिस पर मीटर इज दिस। ठीक है, क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज दिस, की मतलब अगर वो 24 रुपये पर मीटर है तो टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि कितने मीटर की जो है वो फेंसिंग है, और आपको बोला द फील्ड इज टू बी प्लॉड एट द रेट ऑफ दिस, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। तो आप यहाँ पे फेंसिंग का निकालोगे, ठीक है, और आपको बोला कि पहले यहाँ से कितना निकल गया पर मीटर निकल गया ना, 5280 डिवाइडेड बाई 24 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे मीटर्स निकल जाएंगे कि कितने मीटर की जो है वो फेंसिंग हो रही है ना, क्योंकि फेंसिंग तो आपकी खेत के बाहर ही हो रही है, फील्ड के बाहर हो रही है। और दूसरा आपको पूछा जब आपने ये मीटर निकाल लिए तो आपको बोला है कि फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ दिस। जब ये मीटर निकल गया, ठीक है, और इस रेट के साथ अगर उसको खेत को मतलब जोत रहे हैं, उसको प्लो कर रहे हैं, तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, तो इसको जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.50 के साथ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा ₹1925, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको बोला था कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द वायर। आपको वायर की थिकनेस बोल ली है, आपको कॉपर रोड बोला जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड लेंथ आपको बोलिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर रोड का मतलब क्या है, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, उसका वॉल्यूम निकाल लोगे, ठीक है। अब आपको बोला कि उसको एक वायर में जो है वो ड्रॉ किया जाता है जिसकी लेंथ 18 मीटर है और थिकनेस उसकी यूनिफॉर्म है। 18 मीटर को पहले आप सेंटीमीटर में कर दोगे तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द वायर, आपको जो है वो उस वायर की थिकनेस बतानी है, मतलब कि अगर ये वायर है इस तरह से तो इसकी जो है वो थिकनेस बतानी है आपने, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसी सेम कंसेप्ट के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1/30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉइन यानी कि फ्रस्टम ऑफ कॉइन, फ्रस्टम ऑफ कॉइन को आप, फ्रस्टम ऑफ कॉइन का मतलब क्या है कि इस तरह का कॉइन जिसका ऊपर का सिरा जो है वो काट दिया गया है, जैसे उल्टी करके बाल्टी को रख देते हैं ना, बकेट को उल्टा करके रख देते हैं, तो ये चीज़ जो है वो फ्रस्टम ऑफ कॉइन कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, इफ x1 x2 अप टू xn आर ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी देन व्हाट इज समिशन ऑफ fi xi बाय fi। तो देखो fi xi बाय fi क्या है, ये अगर आपके पास x की वैल्यू दी है, f की वैल्यू दी है और xi fi निकालते हो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करते हो, तो ये आपका क्या बनता है, मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो 100 का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि ये बनता है मीन।
नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 101। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, ठीक है, क्या बोला है, बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड। आपको बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो है वो जो बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, जो आप मार्बल ड्रॉ कर रहे हो वो रेड है। तो देखो रेड के कितने हैं, 4, तो 4 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, 4 + 3 + 2 यानी कि 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/9 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। फिर आता है 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। देखो मैंने ऊपर बताया था कि जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए नंबर, जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसको क्या बोलते हो आप, रेशनल नंबर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। नेक्स्ट है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ। तो देखो इसका एडिटिव इनवर्स का क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब कि इसका इनवर्स कर दोगे, -7/19 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, हाँ जी देखिए, तो एडिटिव इनवर्स इसका हो जाएगा कि जो आपका साइन है वो चेंज हो जाएगा, अगर ये प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, +7/19 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। देखो आप बोला कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, सपोज करो वो नंबर आपका x है, ठीक है, और आपको बोला कि 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो x - 1/2, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू गेट 1/8 यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा ये, 1/8 के इक्वल। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी कि x/2 और -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो -1/4 इज इक्वल टू 1/8, तो x/2 इज इक्वल टू 1/8 + 1/4, ठीक है। इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x क्या आएगा, वो नंबर जो आपने स्टार्टिंग में लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3/4, ठीक है। चले आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 105। सिंपल आपका जो यहाँ पे तरीका लगेगा एलसीएम का, एलसीएम वाले मेथड से आप इसको सॉल्व कर लोगे। आपको बोला x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4, आपको x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्या करोगे, एलसीएम ले लो, इस वाली साइड का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 5x - 2/10 इज इक्वल टू, इस साइड का लोगे तो 4x + 3/12। देखो अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है तो सिंपल क्या कर सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 12 × 5x - 2 इज इक्वल टू 10 × 4x + 3। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी 27/10, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, इफ a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z एंड a b c इज इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ xy + yz + zx। तो सिंपल आपने क्या करना है यहाँ पे, इसको ax इज इक्वल टू by इज इक्वल टू cz को आप किसी भी एक कांस्टेंट k के इक्वल डाल लो, वहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपने बोला a की पावर x इज इक्वल टू k है, ठीक है, तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब k की पावर 1/x इज इक्वल टू a आ गया, ठीक है। तो ये तीनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, वैल्यूज लिख सकते हो, ठीक है। 1/k की पावर 1/x इज इक्वल टू a, अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने वैल्यूज डाल दी इसकी, 1/x इज इक्वल टू 1 जो भी आ गई, ठीक है। इस तरह से आपने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, y की और z की, और यहाँ पे डालोगे तो आपके पास इस पूरी इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन का आंसर क्या होगा आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट आता है a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n का मतलब a की पावर m माइनस, देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है, सेम है, बेस सेम है, पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी m - n यानी कि m a की पावर m - 1 आ जाएगा आंसर, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर a, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, इन अ पाई चार्ट द टाइम स्पेंट बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे इज गिवन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम फॉर आवर्स स्पेंट इन स्लीपिंग, ठीक है। तो क्या प्रोपोर्शन है आवर्स की, जो वो कैंडिडेट जो है, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, जो चाइल्ड है वो स्लीपिंग में लगा रहा है। तो देखो स्लीप करता है वो 8 घंटे के लिए,
ठीक है। तो क्या प्रोपोर्शन होगी, अगर वो सोता 8 घंटे के लिए तो टोटल घंटे कितने हैं, देखो यहाँ पे जो इसको आपको दिया है ना, तो टोटल घंटे कितने, 8 + 6 14 + 6 20 और 24, यानी कि 8/24। तो 8/24 आ गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 1/3। 1/3 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109, आपको बोला रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। अब देखो इसका एंगल एक्सटीरियर दिया 45 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होगा आपका, 8, यानी कि ऑक्टागन। ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर इन द बिटवीन 3 की पावर 2 एंड 4 की पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 9 और 16 के बीच में जो है वो आपके कितने नेचुरल नंबर आते हैं, तो वो आपके एक आता है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ नंबर 6 8 x इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो पाइथागोरियन देखो पीएचडी थ्योरम आपको पता है, h² = p² + b²। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है, यानी कि इस तरह से है। ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी 10। क्लियर। नेक्स्ट आता है विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 6 9 15 एंड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कि कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है, जो कि 6 9 और 15 से जो है डिविजिबल है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो कौन सा होगा वो, 360। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखो सिंपल क्वेश्चन, 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1। तो 3 की पावर 0, a की पावर 0 क्या होता है 1, तो 3 की पावर 0 आ गया 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है। यहां पे आपको बोला है 3 की पावर 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मतलब आपका आ गया 1। ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 की पावर 4 1, तो आंसर 1 आ गया, लेकिन 1 आपके यहाँ पे नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका स्क्रैप, कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं दिया है तो यानी कि इसके एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 117 बोला है कि 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minute, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। तो यहाँ से आपको बोला कि 6 पाइपें जो है वो 1 घंटा 20 मिनट में करती है, तो एक पाइप कितनी देर में करेगी, ठीक है, वो निकाल लोगे, और एक पाइप का जो निकलेगा, ठीक है, उसको इंटू 5 कर दोगे, तो वो जो है 5 पाइप का जो है टाइम निकल जाएगा। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1 घंटा 36 मिनट। क्लियर। चलो नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 को बोला a² - b², तो सिंपल है, देखो a² - b² किसके इक्वल हो जाएगा, a - b इंटू a + b, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट 150% ऑफ अ नंबर इज 300, सपोज करो वो नंबर x है और आपको बोला है कि 150% ऑफ नंबर, वो नंबर जो है वो 300 के इक्वल है, तो व्हाट विल द 120% ऑफ द सेम नंबर। तो इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आपको बोला 150% ऑफ अ नंबर, यानी कि 150% ऑफ x जो है वो किसके इक्वल दिया, 300 के इक्वल दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 150%, यानी कि 150/100 इंटू x इज इक्वल टू 300। ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300 इंटू 100/150, ये कैंसिल, 15 2 20 और ये आ जाएगा। ठीक है। क्लियर। 20 इंटू 10 200, x की वैल्यू कितनी आ गई 200। ठीक है। अब आपको बोला कि व्हाट इज द 120% ऑफ द सेम नंबर, तो यानी कि 120% ऑफ सेम नंबर, तो 120% ऑफ 200 क्या आ जाएगा आपका 2, 120 इंटू 2 240, तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 240। क्लियर। नेक्स्ट है 120वां क्वेश्चन, if the price of milk is increased by 25%, by how much % should a family reduce milk consumption so that the expenses remains the same as before। तो देखो अगर बोला है कि उस प्रोडक्ट के यानी कि मिल्क के प्राइस 25% बढ़े हैं, तो फैमिली कितने % जो है अपने कंजप्शन रिड्यूस करेगी सो दैट कि वो जो है वो सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि सपोज करो पहले मिल्क का प्राइस 100 रुपया था, ठीक है, तो 25% अगर इंक्रीज हुआ तो 125 हो गया। ठीक है।
और पहले कंजप्शन जो थी वो 100 थी, तो अब वो कितने परसेंट जो है वो उसको फैमिली को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कितने परसेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20%। ठीक है, तो ये है आपकी मैथ्स की आंसर की, जो कि आपके आज के पेपर की आंसर की है। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में भी हम वीडियो बनाएंगे और इन पूरे कंसेप्ट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइस आगे की आंसर की जो है वो हमारे रिस्पेक्टिव टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आई होप कि आप सभी जो है वो अपने रिजल्ट में क्वालिफाई करें। थैंक यू गाइस। फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। आज हम टैट का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसका करंट अफेयर और जीएस वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप साथ साथ में अपने आंसर्स मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ असम। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, रितेश मिश्रा, डॉक्टर तपन साइकिया, शेखर शर्मा, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर तपन साइकिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, रिसेंटली विच कंट्रीज वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉलर मेसट ओजिल हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। स्पेन से थे, फ्रांस से थे, जर्मनी से थे, या नन ऑफ दिस। तो ये किस कंट्री के फुटबॉलर थे जिन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस करी? सी, ये जर्मनी से थे। ठीक है, आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ओडिशा की है ये योजना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, या नन ऑफ दीज। तो रिसेंटली ये स्कीम जो थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की अनाउंस की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड अंडर वाटर न्यूक्लियर केपेबल अटैक ड्रोन। तो किस कंट्री ने इसको अंडर वाटर न्यूक्लियर केपेबल अटैक ड्रोन जो है वो उसको टेस्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, हु हैज़ रिसेंटली वन द फर्स्ट टाइटल ऑफ मियामी ओपन 2023। तो 2023 का मियामी ओपन किसने जीता? महेश भूपति ने, डैनियल मेदवेदेव ने, रोजर फेडरर ने, या राफेल नडाल ने। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, डैनियल मेदवेदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, हु हैज़ रिसेंटली कॉन्कर्ड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वेयरिंग अ लॉन्जर। तो किसने कॉन्कर किया था? लुआंचिडी। ठीक है, ठीक है, तो ज्योति ढेंगरे हैं, अंजलि शर्मा हैं, आरती कुमारी हैं, या लक्ष्मी साहू। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, अंजलि शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिसेंटली सलीम दुरानी हैज़ पास्ड अवे। जिनका रिसेंटली डेथ हो गई, वो किससे रिलेटेड हैं, कौन थे? तो ही वॉज अ क्रिकेटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके पास? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो ये किस स्टेट ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था, किस में हुआ? तो आपके पास ऑप्शन है गुजरात में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम देखिए हिंदी में पढ़ते हैं, हाल ही में कौन विप्रो के APMEA क्षेत्रों के प्रमुख बने हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपके पास? 129th क्वेश्चन जो है, इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बद्री श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, रिसेंटली इन विच सिटी द उत्तराखंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो किस जगह पर उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है? तो इट इज़ इन हल्द्वानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आंसर था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हु वाज गिवन द एबल अवार्ड रिसेंटली। तो रिसेंटली किनको जो है वो एबल अवार्ड जो है आपका मिला था? तो लुइस कैफ्रिली। ठीक है, लुइस कैफ्रिली जो थे, इनको एबल अवार्ड मिला था, मैथमेटिक्स से रिलेटेड अवार्ड है। ठीक है, इक्विवेलेंट टू नोबेल माना जाते हैं, नोबेल प्राइज माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच वॉज 3 वाटर कॉन्फ्रेंस रिसेंटली।
तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन 2023 की वाटर कॉन्फ्रेंस जो हुई वो किस जगह पर हुई? पेरिस में, रोम में, न्यूयॉर्क में या किसी भी स्टेट, इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपका? ऑप्शन नंबर सी, ये हुई थी न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए है, इंडिया है, चाइना है या नन ऑफ दिस? तो कौन सा है इसमें से आंसर आपका? ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट बताया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? किस देश ने जीता अंडर 20 वर्ल्ड कप महिला वाला T20 वर्ल्ड कप? कौन से कंट्री ने जीता था इसको? तो इसके पास करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? क्या रखा गया था इसका नाम? मृदुल गार्डन, अटल गार्डन, अमृत गार्डन या विकास गार्डन? तो क्या नाम रखा गया था इसका? इसका सही करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अमृत गार्डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास आता है 136 क्वेश्चन, एयर मिलिट्री एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023 हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो वीर गार्जियन इंडिया और किसके बीच में होती है? तो ये जापान और इंडिया के बीच की होने वाली एक एक्सरसाइज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन विच सेंचुरी होयसाला पीरियड हीरो स्टोन डिस्कवर्ड? ठीक है, होयसाला कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? कर्नाटका, ओडिशा, बिहार, पंजाब। तो रिसेंटली ये एक स्टोन डिस्कवर हुआ है, हीरो स्टोन। तो कौन से स्टेट में है ये, कौन से स्टेट से रिलेटेड था आपका? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका से रिलेटेड था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन था, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री? वायनाड, कोल्लम, एर्नाकुलम और कोट्टायम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपके पास? कोल्लम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच स्टेट स्टेवेल्यू हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज इन द 74th रिपब्लिक डे परेड? ठीक है, यूपी का आया था क्या, उत्तराखंड, गुजरात या हरियाणा? तो कौन से स्टेट टेवेल्यू जो झांकियाँ निकलती हैं रिपब्लिक डे पर, कौन से स्टेट की फर्स्ट आई थी ये वाली झांकी? तो आपके पास करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, विच स्टेट्स हर गांव हरियाली इनिशिएटिव हैज़ क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग 90 लाख सैपलिंग्स? तो ये जम्मू कश्मीर की इनिशिएटिव था, यूपी का था, मध्य प्रदेश का था या हरियाणा का था? तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द लाडली बहना स्कीम? लाडली बहना स्कीम कौन सी स्टेट की थी? केरला, यूपी, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो बहुत न्यूज़ में थी ये स्कीम आपके पास मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खादी उत्सव 2023 तो आपके पास कहाँ था? दिल्ली में था, कानपुर में था, मुंबई में था या गोवा में था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या था? आपके ये खादी फेस्टिवल हुआ था आपके मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, व्हेन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 17 मार्च, 16 मार्च, 15 मार्च, 14 मार्च? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था आपके पास? 16 मार्च। ठीक है, बी आपके पास करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन वाज सिलिकॉन वैली बैंक फाउंडेड? 1973 AD, 1963 AD, 1983 AD, 1993 AD? तो कौन से ईयर में सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो फाउंड हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1983। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, who won the title of Mrs. India 2023? ज्योति अरोरा, सिनी शेट्टी, सिनाता चौहान,
अंजुम प्रिया, ठीक है। तो किसने ये वन किया था मिसेज इंडिया 2023 का टाइटल? आपके पास करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ज्योति अरोरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बो क्रैश बैरियर बीम इंस्टॉल्ड? तो ये कहाँ पर वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी 200 मीटर लॉन्ग बैम्बो क्रैश बैरियर बीम इंस्टॉल की गई है? अरुणाचल में, बिहार में, महाराष्ट्र में या असम में? तो आपके पास करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सी, इन महाराष्ट्र, ठीक है। आपके हर्षिका रामचंद्रन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी से रिलेटेड है, जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है या स्विमिंग से रिलेटेड है? तो हर्षिका रामचंद्रन ये रिलेटेड है आपकी स्विमिंग से, ठीक है। तो आपके पास क्या करेक्ट आंसर आया आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।